ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश है और हम लोग इस वीडियो में ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉपिक फायर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। फायर सेफ्टी के अंतर्गत हम लोग टाइप्स ऑफ फायर यानी कि आग कितने प्रकार की होती है और फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आग क्या है, व्हाट इज फायर। तो आग जो है हमारा फ्यूल यानी कि ईंधन, ऑक्सीजन और हीट यानी कि ऊष्मा, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है। फायर इज द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ ए मटेरियल इन एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग रिलीजिंग हीट, लाइट एंड वेरियस रिएक्शन प्रोडक्ट्स। यानी कि आग जो है वो ईंधन के जलने की एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हमें ऊष्मा, प्रकाश और अन्य जो है उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग घर पे आग जलाते हैं या घर पे जो है गैस पे खाना बनता है, सबके यहाँ पे बनता होगा, तो वहाँ पे जो ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं वो होता है गैस। लाइटर का प्रयोग हम लोग करते हैं हीट सोर्स के रूप में, जिससे हम लोग जलाते हैं, और ऑक्सीजन जो है हमारा इन्वायरमेंट में उपलब्ध रहता है। तो फायर जो है हमारा ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट से मिलकर बनता है। अब हम लोग आग के प्रकार के बारे में जानते हैं। आग जो है कई प्रकार से डिवाइड की गई है विभिन्न पदार्थों में लगने के हिसाब से, जैसे लिक्विड की आग, सॉलिड की आग, तो इस हिसाब से अलग अलग जो है डिवाइड की गई है। तो उसको हम जानते हैं क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में सॉलिड मटेरियल जैसे लकड़ी, पेपर या टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा आदि में जो आग लगती है उसको हम क्लास ए फायर बोलते हैं। इसमें इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटिंग्विशिंग मीडियम मतलब अग्निशामक यंत्रों के रूप में इसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में फायर इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल, डीजल और ऑयल्स, यानी कि पेट्रोल, डीजल या किसी तेल में जो आग लगती है या ज्वलनशील जो हमारे लिक्विड होते हैं उसमें जो आग लगती है उसको हम क्लास बी फायर कहते हैं। इनको जो है बुझाने के लिए हम लोग फोम, CO2, DCP यानी कि ड्राई केमिकल पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर या ड्राई केमिकल पाउडर बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। क्लास सी फायर। फायर्स इन्वॉल्विंग गैसेस सच एज मीथेन, CH4, प्रोपेन, C3H6, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऐसी आग जो गैसों में लगती है उसे हम क्लास सी फायर कहते हैं। जैसे हमारा मीथेन, प्रोपेन, LPG आदि में जो आग लगती है उसको हम क्लास सी फायर कहते हैं। एक्सटिंग्विशिंग मीडियम, यानी कि इस प्रकार की आग को कैसे बुझाते हैं, DCP, CO2 और वाटर, इन सब के प्रयोग से इस प्रकार की आग को बुझाया जाता है। क्लास डी फायर। फायर्स इन्वॉल्विंग मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर आदि, यानी कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, इन सब में जो आग लगती है या धातुओं में जो आग लगती है उसको हम लोग क्लास डी फायर कहते हैं। एक्सटिंग्विशिंग मीडियम, इसमें हम लोग DCP, सैंड यानी कि बालू, ड्राई सॉयल, मिट्टी, लाइमस्टोन, ऐश यानी राख, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके इस प्रकार की आग को बुझाते हैं। वार्निंग, डू नॉट यूज वाटर इन दिस टाइप ऑफ फायर, यानी कि क्लास डी प्रकार की जो आग होती है उसमें हमें पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में लगने वाली जो आग होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल फायर होती है, लेकिन जैसे ही हम विद्युत सप्लाई रोक देते हैं उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल आग नहीं रह जाती है। इसमें बुझाने के लिए हम लोग CO2, ABC पाउडर आदि का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर में कभी भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्लास KRF फायर। कहीं कहीं पे इसको क्लास के फायर बोला गया है, कहीं कहीं पे क्लास F फायर बोला गया है। ये क्लास के जो फायर होती है, दिस कंटेन्स ए स्पेशल पर्पज वेट केमिकल एजेंट फॉर यूज इन किचन फायर्स एंड डीप फ्रायर्स टू स्टॉप फायर्स स्टार्टेड बाय वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स और अदर फैट्स स्टार्टेड इन कुकिंग अप्लायंसेस, यानी कि जैसे जो जहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे जो कुकिंग ऑयल होता है, हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उन सब में जो आग लगती है उसको हम लोग क्लास के या क्लास F आग के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग वेट केमिकल जो है फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं।
इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की आग में। जैसे हमारा वाटर एक्सटिंग्विशर है, ये हमारा क्लास ए फायर में केवल यूज़ किया जाता है, बाकी किसी में यूज़ नहीं किया जाता है। फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है, फोम टाइप का जो अग्निशामक यंत्र होता है, ये हमारा क्लास ए और क्लास बी फायर में यूज़ किया जाता है, बाकी किसी फायर में नहीं प्रयोग करते हैं। ड्राई पाउडर का प्रयोग क्लास ए प्रकार की फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर और इलेक्ट्रिकल फायर में किया जाता है। इसी तरह CO2 अग्निशामक यंत्र का प्रयोग क्लास बी और इलेक्ट्रिकल वाले आग में किया जाता है। वेट केमिकल का प्रयोग क्लास ए फायर और क्लास एफ फायर में किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र। A fire extinguisher is an active fire protective device used to extinguish or control small fires, often in emergency situation. It is not intended for use on an out of control fire. यानी कि अगर कहीं पे थोड़ी सी जगह में आग लगी हो या कभी इमरजेंसी में कहीं पे इस्तेमाल करना हो, तब इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हो या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो, वहाँ पे इसका प्रयोग जो है नहीं करते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इंडिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यानी क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, आप देख सकते हैं। इसमें डिस्चार्ज लीवर होता है, लॉकिंग पिन होती है, इसमें हैंडल होता है जिससे हम लेके उसको जाएंगे, डेटा प्लेट होती है जिस पे लिखा रहता है कि कब इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कब जो है इसकी एक्सपायरी डेट है। बॉडी होता है, डिस्चार्ज नोजल होता है और ऑरिफिस होती है, मतलब जो पाइप होता है एक नोजल के थ्रू जो है जो इसमें गैस भरी रहेगी वो निकलेगी। डिस्चार्ज होज मतलब वो पाइप को होज बोलते हैं। डिस्चार्ज लॉकिंग पिन एंड सील, वहाँ पे ये सील रहता है क्योंकि ऐसे आसानी से जो है ये खुल ना जाए, इसके लिए उसको सील करके रखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाते हैं। सबसे पहले पुल द पिन यानी कि सबसे पहले हमें पिन उसमें जो लगी होगी उसको खींचना है। एम द बेस ऑफ द फायर यानी कि जहाँ पे आग लगी हुई है सबसे पहले हम जो पाइप उसमें लगा होता है उसको उसके सामने करेंगे। स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबाएंगे। उसके बाद स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड यानी कि दाएं बाएं जो उसको घुमा के आग को बुझाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करने के लिए हम लोग पास शब्द का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये आसानी से याद रहे क्या करना है। तो पी से होता है पुल द पिन यानी कि पिन को हमें पुल करना है। ए से होता है एम यानी कि जहाँ पे हमें आग लगी वहाँ पे पाइप को एम करना है। एस से होता है स्क्वीज द लीवर यानी कि लीवर को दबाना है। एस से होता है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड यानी कि इधर उधर घुमा के उसको जो है एडजस्ट करना है। व्हाट वी कैन डू ऑन फायर मतलब जब कहीं आग लग गई है, आप फंस गए हैं तो आप क्या करेंगे। आप जो है रुक जाएंगे क्योंकि आप जितनी तेजी से भागेंगे आग जो है उतना ही तेजी से आपको लग सकती है, इसलिए आप रुकेंगे। अगर वहाँ पे नीचे जो है जगह है तो आप जो है लेट जाएंगे और उसके बाद रोल करके आप जो है निकलेंगे। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेम है तो आप जो है ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसको जो है रोक सकें। मूव अवे फ्रॉम द हीट सोर्स, जहाँ से आग निकल रही वहाँ से आप दूर हो जाएं। फर्स्ट एड फॉर बर्न इंजरीज मतलब कहीं पे अगर जल गए हैं तो उसके लिए क्या करना है। फॉर ऑल बर्न्स अप्लाई कोल्ड वाटर रनिंग टैप वाटर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट मतलब 20 मिनट तक जो ठंडे पानी यानी कि जो टैप से पानी निकलेगा उसको जो है वहाँ पे लगाना है, गिराना है। इफ रनिंग वाटर नॉट अवेलेबल वेट टू क्लोथ्स एंड अल्टरनेट देम ऑन टू बर्न एवरी 2 मिनट्स यानी कि अगर कहीं पे जो है वाटर अवेलेबल नहीं है तो कपड़ा कोई गीला कर लेंगे ब्लैंकेट को और उसको जो है हर 2 मिनट में चेंज करते रहेंगे। कीप द रेस्ट ऑफ द बॉडी वार्म मतलब जहाँ पे जला हुआ है वहाँ पे छोड़ के बाकी जगहों को आपको शरीर को वार्म रखना है, गर्म रखना है। डू नॉट यूज आइस बटर क्रीम्स एक्सेट्रा यानी कि कभी हमें बर्फ का उपयोग नहीं करना चाहिए, मक्खन कोई क्रीम आदि जो है तुरंत नहीं लगाना चाहिए। स्मोक अलार्म्स मतलब जब आग लगती है तो वहाँ पे स्मोक यानी कि धुआं उठता है तो उसके लिए जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में अलार्म लगाए जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो धुआं होता है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक यानी कि जहरीला टाइप का होता है, तो इसमें जो है सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और कई लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। तो इसके लिए कहीं भी अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पे धुआं जो है निकल रहा हो तो वहाँ पे कोशिश करिए, क्योंकि धुआं हल्का होता है ये ऊपर चला जाता है, तो आप जो है उसके नीचे बैठ जाइए फ्लोर पे, उसके साथ जो है आप जो है बाहर निकलिए, क्योंकि नीचे जो है धुआं कम फैलता है, ऊपर ज़्यादा उठता है कमरे में। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।